जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए मन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पढ़िए और अपने परीक्षा को फाइट करिए। ध्यान से देखें, फटाफट एक क्यूज कर दे रहे हैं, आप अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, यहाँ देखें, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना। अंतरिक्ष के विषय में पूछेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यहाँ नेहा हमें जवाब देना है यूरी गागरिन। ये गया था 1961 में, और जो मिशन इसको लेके गया था, यानी अंतरिक्ष का एक अपना मिशन होता है, सीक्रेट होता है, तो मिशन वोस्तोक फर्स्ट, इस यान से वो गया था अंतरिक्ष में। ठीक है, कौन गया था? यूरी गागरिन। ये कहाँ का है बच्चों? तो ये रूस का है, याद रख लेंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ अच्छे से समझे, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गया था 1961 में, और उसके मिशन का नाम मिशन वोस्तोक फर्स्ट था। ये व्यक्ति रूस का है। ठीक है, आगे देखिए, यही बात अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गया, तो आप जवाब देंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा गया था। ये कब गया था? तो 1984 में। और इसके मिशन का क्या नाम था? इसके मिशन का नाम था मिशन सोयूज T11। सोयूज T11। आजकल बच्चों पेपर बहुत टफ हो रहा है। ठीक है, आप अपने इत्मीनान से देखें कि हमें क्या रिवाइज करना है, क्या दिमाग में पिन करना है। अभी बात करते हैं राकेश शर्मा की। तो राकेश शर्मा के विषय में सभी को नॉलेज रहता है। ठीक है स्वाति, बट एक चीज नहीं नॉलेज रहता है, उसका मिशन और सन 1984 में गया है, और उस मिशन का नाम था सोयूज T11। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन था? चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन था और कब था? तो 1959 में लूना 11 ये भेजा गया था अंतरिक्ष में, चंद्रमा की सतह पर। कब गया था? 1959 में, लूना 11। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे यहाँ पर अगला देखें, हम पढ़ने वाले हैं ये आगे। तो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था, जो चंद्रमा पर पहला व्यक्ति गया। ये नील आर्मस्ट्रांग जो है यूएसए का है, यूएसए का है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए ध्यान से। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आप जवाब देंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट अपने यहाँ के एक महान वैज्ञानिक हुआ करता था, और जीरो की खोज करने वाला एक गणितज्ञ था। किसने किया था? तो आर्यभट्ट। जीरो भी दिमाग में रख लेंगे। ये कब गया था? 19 अप्रैल 1975 को उसमें प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ ध्यान से। ये मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर जाने वाला यान 1971 में भेजा गया था, और उस यान का नाम है मार्स 3। ये भी रूस के द्वारा भेजा गया, यानी सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया। ठीक है, अब सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती आती है भारत में, अमेरिका की मूल नागरिक थी भारतीय, उसका नाम है कल्पना चावला। इसके विषय में हम देखते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है, ध्यान से इसको समझें। मैं एक वक्तव्य बोली थी, कल्पना चावला, मैं आकाश गंगा की नागरिक हूं। ये किसका वक्तव्य है, यानी किसका कथन है? तो आप जवाब देंगे कल्पना चावला को। कल्पना चावला जो है ये कब अंतरिक्ष में गई थी? तो अंतरिक्ष में गई थी 1997 में। कब गई थी? 1997 में गई थी। और किस स्पेस एजेंसी से गई थी? उस स्पेस एजेंसी का नाम है कोलंबिया STS 87। कोलंबिया STS 87 1997 में गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो है दोबारा जब वहां से रिटर्न आ रही थी 2003 में इनका डेथ हुआ। इतना याद रख लेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई है? तो मृत्यु हुई है 2003 में। और इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम है बच्चों एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम, ये किसकी आत्मकथा है? तो आप बताएंगे ये आत्मकथा कल्पना चावला जी की है। ठीक है, याद रख लेंगे इसके विषय में कल्पना जी के। तो भारतीय मूल की जो है अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का भी श्रेय प्राप्त है। तो यहाँ पर इनकी आत्मकथा बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो एज ऑफ टाइम इनकी आत्मकथा का नाम है। और
इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 2003 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, बड़े ही दुखद घटना घटी थी इसको लेकर के। ठीक है, उसके बाद देखें इसरो सबको पता है। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो है बहुत भारत का अंतरिक्ष स्टेशन है। तो यहाँ पर ध्यान से समझे इसरो का गठन कब हुआ है? तो इसरो का गठन बच्चों जो हुआ है कब हुआ है? 1969 में। इसरो का गठन जो हुआ है 1969 में हुआ है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, इसरो का गठन कब हुआ है? तो 1969 में हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा डीपली जाकर के हम बात करते हैं कि इसका जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है ये किस स्थान पे है? मास्टर कंट्रोल सुविधा मतलब जहां से इसको कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो मास्टर कंट्रोल सुविधा ये हासन में है। हासन कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे जो इसका कंट्रोलर पावर है इसरो का, मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। हासन कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसरो का गठन बच्चों हुआ है 1969 में, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नासा के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ठीक है, नासा ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है बच्चों। तो यहाँ नासा का गठन कब हुआ था? ध्यान से समझने ना, नासा का गठन जो हुआ है वो 1958 में हुआ है। कब हुआ है बच्चों? 1958 में हुआ है, जब अपना DRDO का गठन हुआ था। ठीक है, तो 1958 में इसका गठन हुआ था। नासा विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी में शुमार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नासा के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो आप जवाब देंगे कैसिनी। ये सब नए नए वर्ड आपको दिख रहे हैं जो शायद आपको ढूंढकर या सर्च करके पढ़ाया या बताया जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझे, कैसिनी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहां ध्यान से देखो, भारत का पहला मौसमी उपग्रह का क्या नाम है? भारत का पहला मौसमी उपग्रह, तो भारत का पहला मौसमी उपग्रह जो है मैटसेट है। मैटसेट, इसका एक और नाम दिया गया है, यानी कल्पना चावला की स्मृति में इसका नाम रख दिया गया है कल्पना फर्स्ट। यानी भारत का पहला मौसमी उपग्रह। मौसमी समझते हो? मौसम संबंधी के विषय में जो जानकारी देता है, कि आप समझते ना, टीवी दूरसंचार में बताता है कि बारिश होने वाली है, इतने दिन बाद यहाँ नहीं होगी, सूखाग्रस्त होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, भारत का पहला मौसमी उपग्रह का क्या नाम है? तो आप जवाब देंगे मैटसेट। मैटसेट। और इसका और दूसरा क्या नाम है? कल्पना फर्स्ट। ठीक है, इन्हीं की स्मृति में कल्पना चावला जी के नाम इसका और एक नाम दिया गया, कल्पना फर्स्ट। ये 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। समझ में आया ये चीज? आगे देखें यहाँ पर ध्यान से, स्वदेशी निर्मित पहला उपग्रह कौन सा है? स्वदेशी मतलब अभी तक जितना है सब विदेशों की सहायता से बनाया जा रहा था खुशबू भैया। तो सौती ये जो चीजें हैं, यहाँ आप ध्यान से देखें कमलेश, ये स्वदेशी निर्मित पहला उपग्रह जो है रोहिणी है। क्या है? रोहिणी है। रोहिणी, ठीक है, ये 1980 में बना था। और इसका जो यान है जो लॉन्च किया जाता है वो SLV-3 से किया जाता है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो स्वदेशी है? तो आप जवाब देंगे रोहिणी है। ठीक है बच्चों, चलो इतना तो हो गया मेन फंडामेंटल। इसका डबल पार्ट आएगा, एक सेकेंड पार्ट में इसके विषय में पूरा जानेंगे। पहले आप इसको अच्छे से देख लिए जी, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, यही कामना करते हैं। और तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परीक्षा का क्या सिचुएशन है। आप फॉर्म डालिए, 2-2, 3-3 साल वेट करिए, तब जाकर के 2-3 साल बाद जॉब आपको मिलेगा। तो अपना पहला एम होना चाहिए कि हम पहली ही परीक्षा में फाइट करने की अपने अंदर जुनून जगाओ। ठीक है, याद रखो, कोई तुमसे बड़ा तुरम खा नहीं है इस दुनिया में, ये बात समझ लो। अपने दिल दिमाग का, अपने एनर्जी जगाओ, एकदम जोश और जुनून के साथ कोई भी काम करो तो पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे एक अगला पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट निभाएगा आपका परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से, विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल। अब यहां पर पॉइंट करेंगे विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल। ठीक है, तो एक साइड में आप देश लिख लीजिए, एक लॉन्चिंग स्टेशन जहां से इसको लॉन्च किया जाता है। सबको पता है भारत वाला, जो भारत से ही शुरू करते हैं, श्रीहरिकोटा किस देश का लॉन्चिंग है? तो ठीक है, श्रीहरिकोटा जो है, थोड़ा सा 1 मिनट रुके बच्चे, यहां पर थोड़ा सा उल्टा मैंने पॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप लिख लें लॉन्चिंग स्टेशन।
लॉन्चिंग स्टेशन लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी उसके लिए। लॉन्चिंग स्टेशन और यहां पर लिख ले देश, ठीक है, देश। यहां देखें आप ध्यान से, अब इसको क्या करना है, श्रीहरिकोटा एक लॉन्चिंग है जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो किस देश का है? तो आप जवाब देंगे ये भारत का है। किसका है? भारत का है। सबको पता है श्रीहरिकोटा, ठीक है, और ये भारत का है। बच्चों आगे देखें, आस्ट्राखान, आस्ट्राखान कॉमा फिर इसको कर लेंगे प्लेस तक कॉस्मोड्रोम। ये जो दोनों के दोनों हैं ये रूस के हैं और है क्या? लॉन्चिंग स्टेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या है बच्चों? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है। तो आस्ट्राखान, प्लेस्टक, कॉस्मोड्रोम ये जो है रूस के हैं। आगे देखें बच्चों, यहां पर ध्यान से देखें, केप कैनावरल कैनेडी, यहां देखें केप कैनावरल कैनेडी, ये है फ्लोरिडा का। फ्लोरिडा से जो है फ्लोरिडा देश है और फ्लोरिडा देश पड़ता है यूएसए में, तो याद रखेंगे, ठीक है, यूएसए का है ये दोनों। आगे लिखें, यहां पर समझे इसको, ये है कोरू। कोरू जो है फ्रेंच गुइना का है, फ्रेंच गुइना पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये सब नए नए वर्ड आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अगर हर बच्चों से 2 कदम आपको आगे चलना है तो कुछ ऐसी चीजें अपने दिमाग में मेमोरी में सेटअप करें जो आपको एग्जाम में एकदम नैया पार लगा दे, ठीक है काजल भैया। तो थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहे होंगे वर्ड, बट आपको अच्छे से रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओखली में सर दे दिए हो तो उसको बचा के क्या करोगे? अब तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई के दुनिया में आए हो तो पूरा जी जान से लगे रहो, ठीक है। यहां पर देखो, यूमेरा, यूमेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया ना, प्यासी धरती का भूम ऑस्ट्रेलिया, और सोने का सबसे ज्यादा जो भंडारण है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो बच्चों यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो बच्चों ये भी दिमाग में ऐसे रूमर बनाते रहे, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उसका नाम क्या है? तो यूमेरा है, यूमेरा, यूमेरा है किसका? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है बच्चों, याद रखो। और हमाम शहर, हमाम शहर ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, ये किस देश का है? ईरान का है, ईरान का है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। और बैकानूर, ये बैकानूर जो है कजाकिस्तान का है, ये किसकी सहायता से बनाया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है बैकानूर, ठीक है, याद रख लेंगे इस चीज को। आगे देखें, अल अनवर, अल अनवर ये है इराक का। यहां पर ध्यान से देखें, एक ईरान को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ईरान और इराक जस्ट अभी इस पे प्रोग्रेसिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नए नए देश हैं, अपना स्पेस स्टेशन एजेंसी लॉन्चिंग कर रहे हैं, सब कुछ नया नया कर रहे हैं। तो जो नया होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईरान और इराक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमेशा याद रखें, हमाम शहर जो है ईरान में लॉन्चिंग स्टेशन है और अल अनवर ये इराक का है, और ये अपना पड़ोसी मुल्क, ठीक है, यानी जिडक्वान, जिडक्वान किसका है? तो आप चीन का याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिडक्वान, अपना याद रखें श्रीहरिकोटा और अपने दुश्मन का जिडक्वान ये है चीन का, ठीक है बच्चों। आगे देखें, पामा चिम एयरबेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पामा चिम एयरबेस ये किसका है? तो आप जवाब देंगे ये इजराइल का है, ठीक है। उसके बाद ऊंची नौरा, ऊंची नौरा ये है जापान के, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बहुत ही अच्छा सेशन क्लियर किया, इसका पार्ट 2 वीडियो जब आएगा तो आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कौन गया, स्पुतनिक फर्स्ट क्या है, ठीक है, और सभी क्या है, मंगलयान क्या है, उसके विषय में सारी चीजों के विषय में हम जानेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे इस चीज को। धन्यवाद।